everyone, a happy morning. I hope you all are fit, fine and safe at home. So students, आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर के बुक से चैप्टर 13 एडजेक्टिव्स। इसके पहले का जो चैप्टर था यानी 12th चैप्टर तक हमारा हो गया है। अब आज मैं आपको चैप्टर 13 एडजेक्टिव्स का जो भी एक्सरसाइज है वो एक्सप्लेन करवाऊंगी। सो लेट्स सी एडजेक्टिव्स क्या है, ये तो आपको पता ही है। एडजेक्टिव्स यानी क्वालिटी, नाउन्स के अंदर जो क्वालिटी है या कितना नंबर में होता है, क्वांटिटी, ये सब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स डिलीशियस, येलो एंड फ्रेश डिस्क्राइब द नाउन्स डोसा, पेड़ा एंड जूस। They are called describing words or adjectives. Adjectives tell us more about nouns. यानी nouns के बारे में और ज़्यादा बताता है। More about मतलब बोलते हैं, तो ये है adjectives। जैसे delicious, कैसा है उसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा है, एकदम डिलीशियस। कौन सा कलर का है, येलो, एंड फ्रेश है, ये सब क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और नाउन जैसे डोसा, डोसा कैसा है, डिलीशियस है, तो डोसा हो गया नाउन्स, और उसका जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है, डिलीशियस, तो ये है एडजेक्टिव्स। पेड़ा एंड जूस, ये सब है नाउन्स, तो नाउन्स का और मोर बताते हैं, ठीक है, वो है एडजेक्टिव्स। शेप्स, कलर्स एंड नंबर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, यानी कौन से शेप्स में है वो, कलर्स कौन सा है, नंबर्स कितना है, ये है एडजेक्टिव्स। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 8 चिल्ड्रेन इन द ब्राउन बोर्ड, तो यहाँ पे देखो एक बोर्ड दिया है ब्राउन कलर का, और कितना है उसमें चिल्ड्रेन, बच्चे कितना है, 8 है, तो नंबर क्या है 8, तो 8 हो गया है एडजेक्टिव्स। इस सेंटेंस में 8 और ब्राउन हो गया है एडजेक्टिव्स। और नाउन्स देखो यहाँ पे चिल्ड्रेन है और बोर्ड, तो बोर्ड कैसा है, ब्राउन कलर का है, तो कलर्स भी आता है एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पे ब्राउन और 8 जो है वो एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट है दे लुक हैप्पी, वो खुश है, तो खुश, हैप्पी, फीलिंग्स, तो ये भी एडजेक्टिव्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है एडजेक्टिव्स क्या है, बहुत इजी है ये चैप्टर। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दे दिया, पिक्चर के साथ दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे डोसा का है, कैसा है, डिलीशियस। पेड़ा कौन सा कलर का है, येलो। जूस एकदम फ्रेश, तो ये डिलीशियस, येलो, फ्रेश, ये सब है एडजेक्टिव्स, ठीक है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो देखते हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज क्या दिया है आपके बुक में। एक्सरसाइज ए में क्या करना है आपको, राइट एन एडजेक्टिव फॉर ईच वन। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लिखना है, पिक्चर दे दिया है और पिक्चर को देख के आपको उसका एडजेक्टिव लिखना है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है। जैसे देखो फील्ड्स है, तो कौन सा कलर का है, फील्ड्स ग्रीन। 2 में है फ्लावर्स, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। टमेटोस है राइप, यहाँ पे आप रेड भी लिख सकते हो, रेड टमेटोस, ये आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। बटरफ्लाई है, तो क्या आएगा, कलरफुल, कलरफुल बटरफ्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ये कंप्लीट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में आपको क्या करना होगा, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस, अंडरलाइन द नाउन दैट ईच एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडजेक्टिव्स इस सेंटेंस में, सेंटेंस को पहले पढ़ना है आपको अच्छे से, फिर उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव्स है सर्कल करना है, और जो नाउन्स है उसमें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे देखो एक करके दिया है नंबर 1, आवर डाइनिंग टेबल, आवर डाइनिंग टेबल इज राउंड। तो डाइनिंग टेबल यहाँ पे नाउन है, और वो किस टाइप के है, कौन से शेप में है, राउंड, तो शेप्स एडजेक्टिव होता है, नाउन डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल नाउन है इसीलिए अंडरलाइन करके दिया है, और उसी के बारे में बता रहा है, यानी उसका शेप्स है राउंड, तो राउंड हो गया है एडजेक्टिव, इसलिए राउंड पे सर्कल करना है।
और जो नाउन है यानी डाइनिंग टेबल नाउन है इस सेंटेंस में, तो उसमें देखो अंडरलाइन करके दिया है। ओके, नंबर 2, अ टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिप्स, वो है नाउन, और स्ट्रिप्स कौन सा कलर का है, ब्लैक, तो ब्लैक हो गया है एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे आपको ब्लैक में सर्कल करना है और स्ट्रिप्स में अंडरलाइन करना है। नंबर 3, दिस बुक हैज़ मोर देन 50 पेजेस। तो यहाँ पे पेजेस है वो नाउन है, इसलिए उसमें अंडरलाइन करना है, और कितना है 50 यानी नंबर्स, तो 50 पेजेस, तो 50 में आपको सर्कल करना है और पेजेस में आपको अंडरलाइन करके करना है। नंबर 4, द बैग वॉज हेवी फॉर द यंग बॉय। तो यहाँ पे बैग कैसा है, हेवी है, भारी है, तो हेवी है एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो हेवी में सर्कल करना है, और नाउन क्या है, बैग, बैग के बारे में बता रहे हैं, तो बैग भारी है, तो बैग है नाउन, और उसका क्या क्वालिटी है, हेवी, तो हेवी है एडजेक्टिव। और यहाँ पे बॉय, बॉय है नाउन, बॉय कैसा है, यंग, तो यंग में आपको सर्कल करना है। 5, मानसी पास कलरफुल स्टैम्प्स इन अ लार्ज स्क्रैप बुक। Mansi pasted कलरफुल स्टैम्प्स इन अ लार्ज स्क्रैप बुक। तो यहाँ पे कलरफुल स्टैम्प्स, स्टैम्प्स है नाउन, तो इसमें अंडरलाइन करना है, और कैसा है, कलरफुल, वो है एडजेक्टिव, कलरफुल में सर्कल करना है। और इन अ लार्ज स्क्रैप बुक, तो यहाँ पे स्क्रैप बुक है नाउन, और वो कैसा है, लार्ज है, बड़ा है, तो लार्ज में आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी भी कंप्लीट। पहले आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट बुक में लिखना है, फिर नोटबुक में लिखना है। We use adjectives to compare two or more nouns, यानी दोनों में, दो नाउन्स में कंपेयर होता है कि वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है या वो सबसे स्ट्रांग है, इस तरह से। जैसे द पिंक बिल्डिंग इज टॉल, पिंक कलर का जो बिल्डिंग है, देखो यहाँ पे पिक्चर दे दिया है, पिंक कलर का बिल्डिंग क्या है, टॉल है, लंबा है। द ब्लू बिल्डिंग इज टॉलर देन द पिंक बिल्डिंग। अभी जो ब्लू कलर का बिल्डिंग है वो देखो पिंक कलर के बिल्डिंग से भी थोड़ा लंबा है, टॉल है। ठीक है, ये हो गया, कंपेयरिंग कर रहा है, दोनों में, दो नाउन्स में कंपेयरिंग कर रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो नाउन है, तो दोनों में कंपेयरिंग हो रहा है। द येलो बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट ऑफ द 5 बिल्डिंग्स। अभी देखो येलो कलर का जो बिल्डिंग है सबसे बड़ा, टॉलेस्ट, सब, तो वो हो गया है इन 5 बिल्डिंग्स से भी सबसे बड़ा है, यानी टॉल है, टॉलेस्ट। तो यहाँ पे आएगा EST, इस तरह से, मतलब सबसे ज़्यादा, मोर और मोस्ट, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, ओके, मोर या मोस्ट, तो यहाँ पे EST का यूज़ होता है। नीचे दिया है देखो, द वर्ड टॉल इज अबाउट 1 बिल्डिंग, ये 1 बिल्डिंग में बोल रहा है, 1 बिल्डिंग के बारे में बोल रहा है कि वो टॉल है। और दोनों में जब होता है, दो बिल्डिंग्स में कंपेयरिंग कर रहे हैं, तब ER, टॉलर, तो टॉल के साथ क्या ऐड हुआ, ER, टॉलर कंपेयर्स टू बिल्डिंग्स, दोनों में। और द वर्ड टॉल प्लस EST कंपेयर्स मोर देन 2 बिल्डिंग्स, और दो, मतलब सब यहाँ पे जितना भी बिल्डिंग्स है, दो है और दो है, देखो दो, मतलब और दो बिल्डिंग्स में से भी वो उस बिल्डिंग का कंपेयर्स कर रहा है, यानी सबसे लंबा कौन सा है, येलो कलर का बिल्डिंग से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यानी EST, टॉलेस्ट हो गया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव्स होता है वो दोनों, मतलब दो या मोर नाउन्स में कंपेयरिंग होता है। ठीक है, जब दोनों में होता है तब ER लगाते यूज़ होता है, और जब सबसे ज़्यादा होता है, मोर नाउन्स में कंपेयरिंग होता है, तब EST या मोर देन लगाते। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज C में क्या है। रीड द क्वेश्चंस, टिक करना है द करेक्ट पिक्चर, पिक्चर देखना है और आपको टिक करना है। तो यहाँ पे नंबर 1 में दिया है क्वेश्चन, विच एनिमल इज स्लोअर, कौन सा एनिमल स्लोअर है, तो यहाँ पे स्नेल, स्नेल में टिक किया है, देखो स्नेल सबसे एकदम स्लो जाता है ना। नंबर 2, विच हैज शार्पर पेन पॉइंट, तो कौन सा सबसे शार्प है, एकदम एकदम तीखना बोलते हैं ना, शार्प एकदम, तो वो है नीडल, है ना, देखो नीडल में
टिक करके दिया है। नंबर 3, हुज हेयर इज शॉर्टर, इन दोनों में से किसका हेयर शॉर्ट है, तो बॉय का, तो बॉय में टिक किया है। 4, व्हिच एनिमल इज स्मॉलर, इन दोनों एनिमल्स में कौन छोटा है सबसे, तो फिश, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है एक्सरसाइज सी। नेक्स्ट क्या है, एक टेबल है डी में, कंप्लीट करना है, क्या करना है, ऐड करना है ईयर एंड ईएसटी टू दिस एडजेक्टिव्स एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे टेबल दे दिया है और ईयर कहाँ पे यूज़ होता है और ईएसटी कहाँ पे यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे जो टेबल दिया है आपको कंप्लीट करना है। देखो एडजेक्टिव दे दिया है, फिर ईआर एडजेक्टिव और ईएसटी एडजेक्टिव। जैसे सॉफ्ट है तो सॉफ्टर, फिर सॉफ्टेस्ट, ऐसे ईएसटी लगाना है लास्ट में। जहाँ पे ईआर दिया है देखो ईआर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ईआर, और ईएसटी जहाँ पे वो ईएसटी। क्विक तो क्विकर, क्विकेस्ट। नंबर 3, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। 4, थिक, थिकर, थिकेस्ट। 5, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। 6, डीप, डीपर, डीपेस्ट। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है ई, लुक एट द बर्ड्स, कंपेयर देम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो बर्ड्स दे दिया है पिक्चर, स्पैरो है, पीकॉक है, स्टॉक है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेंटेंस में लिखना होगा, कंपेयरिंग लिखना, यानी आंसर, क्वेश्चन दे दिया आंसर नहीं। जैसे विच बर्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट टेल, कौन सी बर्ड का सबसे मतलब लॉन्गेस्ट टेल है, तो द पीकॉक हैज़ द लॉन्गेस्ट टेल। देखो पीकॉक, इन दोनों में से देखो पीकॉक का सबसे बड़ा टेल है ना, इसलिए लॉन्गेस्ट। विच बर्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट बीक, बीक यानी चोंच, होठ, तो देखो किसका है, स्टॉक का। यहाँ पे देखो स्टॉक, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा द स्टॉक हैज़ द लॉन्गेस्ट बीक। 3, विच बर्ड हैज़ द ब्राइटेस्ट फेदर्स, किसका सबसे एकदम ब्राइटेस्ट हो रहा है, देखो फेदर से ज़्यादा एकदम फैला हुआ, पीकॉक का। यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा द पीकॉक हैज़ द ब्राइटेस्ट फेदर्स। नंबर 4, व्हिच बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट, कौन सा बर्ड सबसे छोटा है, एकदम सा छोटा, मोर, इन दोनों में से छोटा, तो स्पैरो, द स्पैरो इज़ द स्मॉलेस्ट। इस तरह सबको लिखना है, यानी स्पैरो इन दोनों में से छोटा है, सबसे छोटा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या मतलब ईएसटी ईआर कहाँ पे यूज़ होता है और एडजेक्टिव्स क्या है। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको मीनिंग्स भी समझ में आ जाएगा, इसीलिए सेंटेंस को पहले आपको खुद से रीड करना है। नेक्स्ट एफ, ठीक है, यहाँ पे आपका ई भी हो गया है, डी भी हो गया, ओके, ए से ई तक हो गया। अब नेक्स्ट है एफ, सर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव्स विद इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट्स में ऑप्शन दे दिया है 3, जो करेक्ट है, पिक्चर देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, फिर जो करेक्ट एडजेक्टिव्स है उसमें आपको सर्कल करना है। नंबर 1 करके दिया है, एन ऑस्ट्रिचेस एग इज लार्ज, लार्जर या लार्जेस्ट देन अ हेन्स एग्स। तो देखो हेन का एग्स दे दिया है यार, ऑस्ट्रिच का दे दिया है, तो सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ा, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों में जब कंपेयर होता है तब क्या यूज़ होता है, ईआर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लार्जर, तो हेन से ज़्यादा ऑस्ट्रिच का जो एग है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जर में आपको सर्कल करना है। जब मोर देन 2 या मोर नाउन्स में कंपेयरिंग होता है तब ईएसटी का यूज़ होता है। नेक्स्ट है द गुलमार्ग इज़ वेरी कोल्ड, कोल्डर द कोल्डेस्ट ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे कुछ मतलब कंपेयरिंग नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि गुलमार्ग जो है वो विंटर में बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ठंडा है, तो कोल्ड, वेरी कोल्ड, कोल्ड में सर्कल करना है। नेक्स्ट 3, बेबी रविया इज़ द यंगर या यंगेस्ट इन द फैमिली। तो देखो इनमें से फैमिली में से कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। मोर नाउन्स में तो सबसे छोटा फैमिली में कौन है, बेबी रविया, यंगेस्ट आएगा, ओके। नंबर 4,
अ काइट इज लाइटर या लाइटेस्ट इन वेट। तो यहाँ पे सिर्फ कंपेयरिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि काइट जो है वो उसका जो वेट है, वो वजन है उसका, वो हल्का है, लाइट है, तो लाइट। नेक्स्ट 5, अ स्कूटर इज स्मॉलर या स्मॉलेस्ट देन अ बस। यहाँ पे एक बस है और स्कूटर है, तो दोनों में कंपेयरिंग है, तो क्या आएगा ER। तो यहाँ पे स्कूटर बस से क्या है, छोटा है, तो स्मॉलर। ठीक है, तो ये हो गया है आपका एक्सरसाइज है। तो यानी यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव्स जो चैप्टर 13 कंप्लीट, एक्सरसाइज A to F तक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है एडजेक्टिव्स क्या है, और सभी जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया, और उसका एक्सरसाइज मतलब मैंने लिख के दिया। आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस को पढ़ना है, वीडियो को देखना है, केयरफुली सुनना है ध्यान से, फिर जो मैं आपको लेसन बताया करने के लिए वो आपको कंप्लीट करना है, यानी टेक्स्ट बुक में फिर नोटबुक में। ओके, इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ठीक है, आज का लेसन यहाँ तक ही है। ओके, थैंक यू।